देखिए सोलन के सामती में है और यहाँ बादल फटा था, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पत्थर, आपको हर एंगल से तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा गड्ढा जो है ये बादल फटने से हुआ है। अचानक से बारिश का पानी पहाड़ से ऊपर आने की वजह से हुआ है। और ये सामने में जो बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है, जिसको एक क्रेन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि रास्ता बनाया जा सके और ऊपर से चमन दूसरी तरफ दिखाए। इस विशाल पत्थर के साथ 2-3 मकान ऊपर में जो पहाड़ी इलाके में थे वो बह गए हैं। और कहां से ये पत्थर आए वो भी तस्वीरें आपको दिखा दे। ऊपर उधर चमन उधर दिखाइए, वो जो तस्वीरें आपको दिख रही, जो रास्ता जैसा बना हुआ दिख रहा है, मिट्टी का पूरा इलाका। चमन आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन। बादल फटने से अचानक से रात के 2 बजे बारिश होती है, तेज पानी आता है और उसके साथ ये बड़ा पत्थर है, विशाल आकार का पत्थर, जिसे जेसीबी और क्रेन के जरिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक बड़ा ट्रांसफार्मर था, वो बह गया है और कितना विशाल गड्ढा यहाँ बन गया। पूरा का पूरा एक नाले नुमा रूप बन गया है। और दूसरी तरफ आपको अंदाजा बताते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। अगर उधर देखिए, सोलन की ये तस्वीरें आप देख रही हैं, सामने में हाईवे है। जब हाईवे पे जब हम थे तो यहाँ की तस्वीर ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई नदी पहाड़ से गुजरती है और उसने अपना रास्ता बनाया है, और ऐसा कोई भी रास्ता बना हुआ नहीं। तो और यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं, ये ट्रांसफार्मर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था, बादल इतना तेज फटा, एक साथ इतना पानी आया कि साथ में बड़ा बोल्डर आता है और उसके साथ पानी और गाद जो मलबा होता है वो अपने साथ ट्रांसफार्मर को बहा कर ले जाता है। तो ये नदी नुमा जो आकार आपको दिख रहा है, ये पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि तेज बारिश की वजह से परसों रात को 2 बजे बादल फटता है और इसी विशाल पहाड़ के पीछे से पानी उतरता है और बड़े बोल्डर को अपने साथ लेकर आता है। तो इस तरह की तस्वीरें सोलन के अलग अलग इलाके में आपको मिल जाएंगी। लगातार रास्ते को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पानी लगातार आ रहा है पहाड़ से। अगर बारिश और होती है तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जैसे इलाके के हालात और भी खराब होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पे हम हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से शिमला के रास्ते में जब हम सोलन पहुंचे तो वहां ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्रेन जेसीबी की मदद से पत्थर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आप हादसे का अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा बन गया है, कितना विशाल पत्थर जो है यहाँ पहुंचा है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ था ये बताइए आप। यही क्या हुआ था सर? ये ऊपर से बहुत ज्यादा पानी, ये बहुत बड़ा बोल्डर है। तो हाँ जी हाँ, क्या ये ऊपर से रात को 2:30-3 बजे आया था और एकदम से और रात को 3 बजे के करीब जब ये आया तो भयानक आवाज हुई। हाँ। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था वो ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पहले से नाला था या वो क्रिएट किया था? बाकी नाला थोड़ा था, बहुत कम नाला था। बाकी उसके बाद ये क्रिएट किया पानी ने। अभी तो नेशनल हाईवे से ऐसा दिख रहा है कि जैसे मान लो नदी कोई गुजरती है, उसका आकार दिख रहा है, उसका रास्ता दिख रहा है। ये कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये बादल फटा है। 1 किलोमीटर के एरिया, 1 किलोमीटर के एरिया में। और साथ में इसमें जो सबसे मेन कारण ये था, जो परली साइड वाला एरिया है वहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है बनस्पत यहाँ से। इस एरिया से के नुकसान से परला एरिया जो है बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक है नीरज, मैं आपके पास पहुंचूंगी। देखिए नीरज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूटकर गिरा है, जिस वजह से गाड़ियों की आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। ये नेशनल हाईवे है जहां पर ये पहाड़ी का हिस्सा गिरा है। और आपको बताएं कि राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये भूस्खलन होता है एक भी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी, नहीं तो बड़ी जनहानि होती। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जहां पर आवाजाही होती रहती है, तस्वीरें वाकई ये रोंगटे खड़ी करने वाली है, आप देख सकते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ वहां पर एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से, क्योंकि इस मौसम में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले होते हैं, बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं और 3000 से लेकर के 4000 तक सैलानी इस वक्त जगह जगह फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, जहां पर ये पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया। और जब भूस्खलन हुआ सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन सड़क की मरम्मत में काफ़ी समय लगेगा। और हम देखते हैं कि पहाड़ी राज्यों में वैसे भी जो लोग बद्रीनाथ गए हैं, मुश्किलों भरा सफ़र होता है। एक तरफ अलकनंदा नदी बहती है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो ऐसे में मुश्किलों का सफ़र तय करते हुए पहुँचते हैं। लेकिन जो भूस्खलन की ये तस्वीरें आ रही हैं
और अलग अलग इलाकों से उत्तराखंड में इस वक्त भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में हम आपको बताएं कि उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट है, जिसमें नैनीताल की हम बात करें उधम सिंह नगर की, इसके अलावा कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें अल्मोड़ा आता है, बागेश्वर आता है, पिथौरागढ़ आता है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, जहां पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर आ गया और लोगों की आवाजें भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि खतरे को भांप गए थे वो, और जब खतरे को भांप गए थे तो किसी ने आगे नहीं उठाया। और किस तरीके से जोखिम लेना मौत को दावत देने जैसा होता है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। अब हम आपको यमुनोत्री की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्तरकाशी में इस वक्त बने हुए हैं। और जो भारी बारिश हो रही है वो लोगों की तकलीफों को बढ़ा रही है। वैसे तो उत्तराखंड में हम हर साल देखते हैं कि जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग हैं, पहले से ज़्यादा कठिन है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है और यहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, कई सारे पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो जहाँ पर है वहीं पर मौजूद रहे, आगे ना बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हम उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे थे, आप हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और लोगों को भी ये समझना होगा कि जब इस तरीके से आसमानी आफत है, आगे बढ़ना मौत से खेलने जैसा होगा। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? नीरज से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन मैं तस्वीरें आपको फिर से एक बार ग्राउंड जीरो की दिखा देती हूँ। देखिए, मैं शाहकोट में मौजूद हूँ और कैसे जिंदगी यहाँ पर चलते रहने का नाम है। जिंदगी में परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, जिंदगी चलती रहती है। ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। घर में पूरा पानी है, डूब चुका है, लेकिन बाजार से कुछ सामान लाना है खाना बनाने के लिए, कुछ काम है, तो ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस पानी को पार करते हुए पहुंचना है, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर शाहकोट में मौजूद है और वाकई हालात चिंताजनक है। एक एक घर को हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। 2 किलोमीटर का ये दायरा है, क्योंकि जब तक बांध की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, तब तक यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता रहेगा। सतलज नदी का पानी है जो पहुँचा है। अब आप देखेंगे कि ये जो गेट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी है। और ये पानी घरों में है, पानी स्कूल में है, पानी लोगों के खेतों में है, पानी गाँव के गाँव में है। 20 से 25 गाँव इसकी चपेट में है। अभी तक आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं, आकलन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो तबाही मची है, अभी तो लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, उसके बाद स्थिति का अंदाजा लगाया जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं सिख रेजिमेंट के जवान हैं जो कि लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा लंगर की व्यवस्था की गई है, लंगर लोगों को बांटा जा रहा है, पानी की बोतलें बांटी जा रही है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन तक मदद पहुँच पाए, वो भूखे ना सोए, ये पूरा मिलजुल करके काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी जब बांध की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा, किस तरीके से मरम्मत हो रही है। अब इस तरफ आप देख लीजिए, ये घर चंदन नगर, थोड़ा आगे आ पाए, ये आप देखिए, ये घर का गेट है, बिल्कुल चिपका हुआ ये साथ में घर है। और जो ये आप पानी देख रहे हैं, जो आपको इस वक्त तालाब नजर आ रहा होगा, दरअसल ये घर में खेत था, जिसे बाहर गार्डन बोलते हैं। वहाँ पर ये कुछ फल भी लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, अनार यहाँ पर ये लगा हुआ है। अनार का जो पूरा पौधा है ये पूरी तरीके से डूब चुका है। ऐसे ही कितनी फसल आगे बर्बाद हुई है। चावल की खेती, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन इतना पानी, बाढ़ यहाँ पर आ गई है, गांव के गांव समा चुके हैं। अब बोट के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है और किस तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से इस पानी में आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से इस वक्त देख रहे हैं।